गुड मॉर्निंग इंडिया। आज सब श्रद्धा और आफ्ताब केस से ही एक जुड़ता हुआ सवाल एक बच्ची ने पूछा है कि सर, आखिर लड़ाई जब होती है, मनमुटाव जब होता है, दोनों तरह से फाइट जब होती है, तो लौट क्यों नहीं सकती है लड़की वहां से जिंदा? बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल हर बंदे के मन में उठता होगा कि मान लो दो आदमी एक जगह रहता है और दोनों में नहीं बन रहा है, अनबन हो रहा है, तो वहां से दोनों ब्रेकअप करके क्यों नहीं लौट सकता है, क्यों नहीं जिंदा लौट सकता है? तो सबसे पहली बात, जब कोई भी लड़की किसी आफ्ताब या किसी नसीब के चक्कर में पड़ता है, तब सबसे पहला उस लड़की को घर से बगावत करना पड़ता है। और बगावत करके जब जिंदगी का एक अहम फैसला लेता है, जिसके लिए बगावत करता है, बाद में पता चलता है कि वही उसके साथ टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि वहां प्यार तो नहीं है। ये तो शुरुआत में आपको दिखेगा कि प्यार है और दिलो जान से प्यार है। शुरुआत में तो ऐसा दिखेगा कि आपके लिए ही उसका सब कुछ है, पर जैसे ही आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, तब आपको कहीं का वो नहीं छोड़ता है। मतलब प्यार के नाम पर शारीरिक संबंध बनाएगा आपके साथ, गुपचुप तरीके से उसका वीडियो बनाएगा, और उसके बाद वहां से निकलना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि पहले से घर से बगावत कर चुकी होती है वो लड़की किसी के लिए। और जब वो इस तरह का बिहेव करता है, तो फिर वहां से वापस लौटना संभव नहीं है। फिर वो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लड़की करती है। फिर लड़की का जिंदगी बद से बदतर बनती जाती है, और वो सहते रहती है, क्योंकि वो तो जस्ट लाइक गुलाम, या यूं कहें कि उसकी रखेल, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि उसमें प्यार तो होता नहीं है, उसका उद्देश्य ही होता है लव जिहाद,
जिहाद का एक ऐसा रूप जो कि पहले प्यार करता है, उसके बाद तबाह करता है और वहां से निकलना असंभव हो जाता है किसी भी लड़की के लिए। तो ऐसी घिनौने करतूत होते हैं लव जिहाद के, और उसके बाद बोलेंगे अब धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद कुछ और बोलेंगे, उसके बाद दिन रात टॉर्चर करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि उस आदमी का 2-3 लड़की से और अफेयर है या 2-3 लड़की से और शादी है। अब आप कहाँ जाइएगा? आप तो रखेल बन गए, जस्ट लाइक आप बेसिया बन गए। तो वहां से वापस लौटना किसी भी लड़की के लिए संभव नहीं है, और परिणाम स्वरूप यही होता है कि जो बहनें इस बात को नहीं समझती है, घर के दहलीज को पार कर जाती है, तो फिर उनका अंत में वही होता है जो श्रद्धा का हुआ। याद है जब पिताजी से श्रद्धा की बहस हुई थी, तो श्रद्धा क्या बोली थी कि अब मैं 25 साल की हो गई हूं, हर फैसला लेने का अधिकार मुझे है, अगर आप साथ दोगे तो ठीक है, नहीं तो आप कौन हो मुझे पता नहीं है। इस तरह का वक्तव्य श्रद्धा का भी था, और इसी का परिणाम हुआ कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए आफ्ताब के द्वारा। काश पिता का बात मान लिया होता श्रद्धा ने, तो श्रद्धा की ऐसी दुर्गति नहीं होती। तो जो बच्ची ये नहीं समझेगी, वो बच्ची का यही हाल होगा। बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो सोच के ही कहते हैं, समझ के ही कहते हैं, और माँ बाप आप ही के लिए जीते हैं।